डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक संगीत का जादूगर और एक अभिनय का शहंशाह, वो बार बार एक साथ मिलते रहे और हर बार बनता रहा एक से बढ़कर एक मनोरंजन का सामान। जी हाँ, एक बार फिर से मैं विनीत चौधरी आप सभी का आपके और मेरे फेवरेट शो बिग बी टॉकीज में स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। पंचम का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता था जब उन्होंने पहली बार बच्चन साहब की फिल्म संजोग के लिए म्यूजिक दिया और पहली बार अमिताभ बच्चन साहब को हिट सॉन्ग दिया और पहली बार अमिताभ बच्चन साहब को उनकी दूसरी आवाज यानी कि किशोर कुमार साहब से संजोग से मिलाया। ये आरडी ही थे जो बच्चन साहब की आवाज के बेस और किशोर कुमार की आवाज के बेस को समझे और उनकी जोड़ी बना दी, जो हमेशा के लिए एक दूसरे के पूरक बन गए और एक से एक हिट सॉन्ग पब्लिक को देते रहे। गाना बेहद हिट रहा, फिल्म अबव एवरेज काम कर गई और वो गीत था रूप ये तेरा जिसने बनाया वो। वैसे आप सभी जानते हैं आरडी का जन्म 27 जून 1939 को कैलकाटा में हुआ और वह महान संगीतकार एस.टी. बर्मन साहब की इकलौती संतान थे। उनके पहले डिवोर्स के बाद उनका विवाह मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले के साथ हुआ, जिनके साथ उन्होंने एक से एक गीत बनाए। वैसे तो उन्होंने अनेकों कलाकारों के साथ काम किया, परंतु उनकी जोड़ी किशोर कुमार साहब, आशा भोसले एवं संगीत की देवी लता मंगेशकर जी के साथ खासी मशहूर रही। कहते हैं जब आरडी का जन्म हुआ तो वह बहुत खास तरीके से रोते थे, जिसे देखकर दादा मोनी अशोक कुमार जी ने उन्हें पंचम नाम दिया। वैसे बचपन में उन्हें प्यार से टबलू भी कहा जाता था। अपने पिता एस.टी. बर्मन साहब, उस्ताद अली अकबर खान एवं समता प्रसाद जी से संगीत की तालीम लेने के बाद उन्होंने पहली बार इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर 1961 में महमूद की फिल्म छोटे नवाब में संगीत दिया, परंतु उनको नेम और फेम मिला नासिर हुसैन की सुपरहिट फिल्म जो कि 1966 में आई, विजय आनंद साहब ने जिसे डायरेक्ट किया था तीसरी मंजिल के जरिए। तीसरी मंजिल फिल्म पंचम को महान गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के कारण मिली। फिल्म तो उन्होंने साइन कर ली, और जब शम्मी कपूर जी को पता चला कि म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन ना होकर कोई नया लड़का पंचम है, तो वे खासे नाराज हो गए और उन्होंने कह दिया कि फिल्म में कोई नया म्यूजिशियन आरडी नहीं होगा। उधर फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद भी एक बहुत बड़े इस्टेब्लिश डायरेक्टर थे और उन्होंने भी ऐलान कर दिया अगर ये फिल्म बनेगी तो संगीत सिर्फ आरडी बर्मन ही देगा। अब मामला बिगड़ा देख मजरू सुल्तानपुरी और नासिर हुसैन साहब ने पंचम और शम्मी कपूर साहब के लिए एक म्यूजिक सेटिंग अरेंज की। इस म्यूजिक सेटिंग में नासिर हुसैन साहब, शम्मी कपूर साहब, मजरू सुल्तानपुरी और पंचम दाम मिले और कहा गया कि एक बार इस लड़के को सुन लो, उसके बाद फिर जो भी फैसला हो वो देखा जाएगा। सेटिंग में विजयानंद साहब बैठे हुए थे और
और शम्मी कपूर साहब भी थे। आर डी बर्मन ने जैसी अपनी धुन लोगों के सामने रखी, सबके रोंगटे खड़े हो गए। और जैसे ही पंचम ने अपना गीत खत्म किया, सबने तालियां बजाई और शम्मी कपूर भी अब आरडी के मुरीद हो गए। तुमने मुझे देखा होकर आरडी ने अपने कैरियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों के लिए जबरदस्त संगीत दिया, लेकिन ऋषि कपूर, राजेश खन्ना एवं अमिताभ बच्चन साहब के साथ उनका नाम काफी जुड़ा और वह बेहद हिट संगीत देते रहे और लगातार अपने नाम के झंडे गाड़ते रहे। अमिताभ बच्चन साहब के साथ उनका काम बेहद उल्लेखनीय है। उन्होंने सत्ते पे सत्ता जैसी शानदार फिल्म, टीनू आनंद साहब की निर्देशित फिल्म कालिया, अमिताभ बच्चन साहब की ट्रिपल रोल वाली फिल्म महान, महमूद साहब की बॉम्बे टू गोवा, बंदे हाथ, शक्ति सामंत की बरसात की एक रात और अनुसंधान, शक्ति सामंत की द ग्रेट गैम्बलर फिल्म, रास्ते का पत्थर, रमेश बहल की कस्मे वादे और बाद में रमेश बहल की पुकार के लिए भी संगीत दिया। बच्चन साहब की कल्ट फिल्म दीवार में भी आरडी का ही म्यूजिक था। सस्पेंस थ्रिलर बेनाम, बासु चटर्जी की मंजिल, महान फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी नमक हराम और फिर बाद में जुर्माना एवं जबरदस्त फिल्म बेमिसाल में भी पंचम का ही संगीत था। दिलीप कुमार साहब एवं बच्चन साहब की जबरदस्त फिल्म शक्ति में भी शक्तिशाली संगीत आरडी बर्मन का ही था और जबरदस्त एक्शन थ्रिलर फिल्म शान में भी पंचम दा का ही संगीत था। मैं बताना चाहूंगा भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म यानी कि शोले। जी हाँ, शोले फिल्म में भी आरडी का ही संगीत था। बच्चन साहब के साथ उनकी आखिरी फिल्म रही इंद्रजीत। ये आरडी के संगीत की जीत थी कि निर्माता संगीतकारों से आरडी स्टाइल में म्यूजिक देने पर जोर दिया करते थे, बल्कि म्यूजिक डायरेक्टर्स भी उनकी धुनों के अंदाज यानी कि आरडी पैटर्न को फॉलो किया करते थे। उनका संगीत हमेशा मेलोडी से भरपूर होता था। उन्होंने अपने संगीत में अनेकों प्रयोग किए, जैसे उन्होंने कई गानों में कंघी, कांच के गिलासों, बॉटल्स और यहाँ तक कि एक बार उन्होंने अपने म्यूजिशियन की पीठ बजाकर अपना म्यूजिक निकाल लिया था। आरडी बर्मन का फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक भी खासा मशहूर था। अमिताभ बच्चन साहब के साथ अनेकों फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक आरडी ने ही दिया, जो कि फिल्मों में जान डाल देता था। शान का म्यूजिक का क्या कहना, बल्कि आप खुद देखिए। या आप फिल्म कालिया का थीम म्यूजिक सुनिए। फिर शोले में यदि इतने बड़े बड़े महान दृश्य में आरडी साहब का म्यूजिक ना होता तो कैसा लगता। साहब आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। फिल्म सत्ते पे सत्ता में बच्चन साहब के नेगेटिव किरदार की एंट्री के लिए उन्होंने आर्टिस्ट के गले से गरारे करवाकर एक जबरदस्त साउंड निकलवाई और वो बच्चन साहब की एंट्री का म्यूजिक। यहाँ तक कि
अमिताभ बच्चन साहब के लिए कई गानों में उन्होंने एक विशेष स्पेनिश स्टाइल की धुन का प्रयोग किया, जो कि और भी कई म्यूजिक डायरेक्टर्स ने अपने गानों में इस धुन का प्रयोग किया। उनका संगीत अपने समय से बहुत आगे का था, परंतु अवार्ड देने वाले भी पंचम के साथ खासा कंजूसी कर गए। उन्हें अवार्ड बेहद लेट फिल्म सनम तेरी कसम के लिए मिला, जबकि पंचम इससे कहीं ज्यादा बेहतर संगीत पहले से ही देते आ रहे थे। यदि मैं स्टार सन्स के लॉन्च की बात करूं, तो यहाँ पर भी फिल्मी कलाकारों ने पहली पसंद पंचम को ही बनाया। जैसा कि आप जान सकते हैं कि सुनील दत्त साहब ने जब रॉकी फिल्म में संजय दत्त को लॉन्च किया तो उन्होंने आर डी बर्मन को लिया। कुमार गौरव के लिए लव स्टोरी के लिए आर डी बर्मन साहब को लिया, और सनी देओल के लिए बेताब फिल्म में भी आर डी बर्मन साहब को ही लिया गया। पंचम अपने आखिरी दिनों में काफी परेशान थे, पर वह जाते जाते एक बेहतरीन संगीत दे गए 1942 लव स्टोरी के तौर पर, जो कि अपने आप में एक महान अमर संगीत है। बिग बी टॉकीज आर डी बर्मन साहब को नमन करता है और उनके संगीत को बारंबार सलाम करता है। आपसे निवेदन है इस वीडियो को लाइक करिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं विनती करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिए। मैं आपका आभारी रहूंगा। एक बार फिर से विनीत चौधरी आपसे इजाजत लेता है। धन्यवाद, अलविदा, शुक्रिया।